अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा डेब्ट फंड में भी निवेश करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डेब्ट फंड उतना फ्लक्चुएट नहीं होता है। जैसे कि इक्विटी मार्केट में आपने देखे होंगे कि ज़्यादा मूवमेंट होता है, डेब्ट फंड के अंदर वो नहीं होता है, तो एक स्टेबिलिटी लाता है आपका पोर्टफोलियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डेब्ट फंड को लेके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डेब्ट फंड होता क्या है और बेसिक अबाउट डेब्ट फंड एंड व्हाट इज द गुड अबाउट इन डेब्ट फंड। सेकंड पर हम लोग डेब्ट फंड का जो रिस्क है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और करेंगे कौन कौन सा तरीके का डेब्ट फंड होता है और कौन सा आपके लिए सुइटेबल है। तो आज के वीडियो के टॉपिक के अनुसार चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेब्ट फंड होता क्या है। डेब्ट फंड एक फंड होता है जो लोगों से पैसा लेके वो उधार देते हैं। किसको उधार देते हैं? कोई भी कंपनीज हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी दे सकते हैं, और ये उधार देने के बाद जो ब्याज मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी इसमें निवेश करते हैं। तो यानी कि आपसे पैसा लेके ये डेब्ट देते हैं, इसी के थ्रू इसका नाम आया है डेब्ट फंड। और इसका एवरेज जो रिटर्न है और ब्याज की बात करें वो आपको मिलता है 7 to 8%। कभी भी ऊपर भी जाता है, कभी कभी ये नीचे भी मिलता है। डेब्ट फंड के अंदर कुछ खास बात, जैसे कि ये फंड रिस्क थोड़ा कम रहता है। इक्विटी के कंपैरिजन में आपका इसके अंदर रिस्क थोड़ा कम रहता है। रिटर्न की बात करें तो 7 to 8% आप पकड़ सकते हैं। लिक्विडिटी के मामले में इसके पास अच्छा खासा लिक्विडिटी मौजूद रहता है। और जो वोलेटिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट ना की बराबर है, क्योंकि एक एवरेज रिटर्न आप मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा चुका हूं कि एसेट एलोकेशन के लिए डेब्ट फंड इज वेरी वेरी गुड। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेश करेंगे मार्केट के अंदर तो डेब्ट फंड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी एकदम ना की बराबर है और होता भी है तो बहुत कम रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कुछ फिक्स्ड इनकम के लिए तो आपके लिए डेब्ट फंड अच्छा है, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है डेब्ट फंड। बात करें एजेड लोगों के लिए, उसके लिए भी डेब्ट फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर उतना रिस्क नहीं है। तो रिस्क कम होने के कारण ये एजेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कंपेरिजन टू इक्विटी मार्केट। यहाँ पे रिस्क कम होने के कारण एजेड लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। आपको ये तो पता होगा कि इक्विटी मार्केट एक सेफ जोन आपको नहीं देता है और वहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी के कारण बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन इक्विटी आपका डेब्ट फंड की बात करें उसके अंदर एक सेफ जोन आप फील कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड इनकम आता रहेगा तो वो भी कंपाउंड होने का चांसेस आपको देता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि डेब्ट फंड कभी भी आप लेते हैं तो गुड सिक्योरिटीज फंड में ही आपको हिस्सेदारी लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटीज अच्छा रहेगा तो आपके लिए उतना सोचने की बात नहीं है फ्यूचर में जाके। तो आज के लिए तो बेसिकली डेब्ट फंड को दो तरीके से डिवाइडेड किया गया है। पहला है टाइम के हिसाब से और दूसरा है थीम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो उसका अंदर करीब आपका 6 टाइप्स आपको दिखाई देगा। तो ड्यूरेशन के हिसाब से 6 टाइप्स आपका डेब्ट फंड दिखाई देगा। तो सबसे पहला आता है लिक्विड फंड। जो लिक्विड फंड का जो टाइमिंग होता है वो 1 दिन से लेके 90 दिन तक आपका सुइटेबल माना जाता है। तो आपको डेब्ट फंड के अंदर 1 से लेकर 90 दिन के अंदर आपको निवेश करना है, तो लिक्विड फंड आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा फंड की बात करिए, इसका नाम है मनी मार्केट फंड, जिसके अंदर करीब आपका 1 से लेके 120 दिन तक आपका निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए सुइटेबल माना जाता है। तीसरा जो डेब्ट फंड है उसका नाम है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। इसको मिनी शॉर्ट टर्म फंड भी कहा जाता है, जिसके अंदर करीब आपका 3 महीने का ड्यूरेशन के हिसाब से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। चौथा जिसका नाम है शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, जिसके अंदर कभी आपको लगे कि 3 महीने से लेके आपका 1 साल के अंदर आपको निवेश करना है तो शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए सुइटेबल माना जाता है। अगर आपको लगे कि आपका गोल थोड़ा सा लंबा है, 1 साल से लेकर 3 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप मीडियम डेब्ट फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो मीडियम डेब्ट फंड के अंदर आपका अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जितना शॉर्ट टर्म रहेगा आपका रिटर्न भी उतना मिनिमम मिलेगा। लॉन्ग टर्म में रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अभी जो ड्यूरेशन के हिसाब से 6th डेब्ट फंड है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड।
तो लॉन्ग टर्म डेट फंड के अंदर 3 साल और 3 साल की ऊपर आपको निवेश करना होता है और इसके अंदर अच्छा खासा एक रिटर्न आपको मिल जाता है। तो ड्यूरेशन वाइज 6 फंड के बावजूद भी कुछ थीम बेस्ड फंड भी होता है, जैसे कि आपका ग्लिट्स फंड्स। तो ग्लिट्स फंड का क्या खासियत है, इसके अंदर जितना पैसा निवेश होता है उसका 80% जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर ही निवेश किया जाता है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से, आपका सेफ जोन के हिसाब से ग्लिट्स फंड बहुत अच्छा माना जाता है। और एक फंड जो आता है जिसका नाम है डायनामिक फंड, ये बहुत ही पॉपुलर फंड है। इसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी दोनों के अंदर ही निवेश करता है। जैसे कि दिखता है कि कोई भी शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो उसके अंदर निवेश करता है, एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से ये निवेश करते हैं। तो ये पर्टिकुलर फंड जहाँ पे फायदा ज़्यादा होता है उसके अंदर ये निवेश करते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न भी बन जाता है। और एक डेट फंड है जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क डेट फंड। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आपको रिस्क चाहिए तो आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है कंपेयर टू अदर डेट फंड, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा होने के कारण आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी ये क्रैश होता है तो आपका पैसा इसके अंदर अटक भी सकता है। डेट फंड को लेके एक अच्छा कहावत भी मार्केट में बहुत फेमस है, जैसे कि जितना आपका एज है उतना % आपको डेट फंड में लगाना चाहिए। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते रहेगा तो डेट फंड में आपका परसेंटेज आप पैसा लगाते रहेंगे तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी के कारण कि क्या क्या रिस्क हो सकता है डेट फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, तो ये तीनों रिस्क आपको ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिस्क आता है वो आता है क्रेडिट रिस्क। आपको ये तो पता होगा कि डेट फंड जो पैसा आपसे लेता है वो किसी को उधार देता है। कोई भी कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो वो उधार देने के बाद कभी भी वो पर्टिकुलर कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाता है, सपोज बैंकक्रप्ट हो जाता है तो लोन नहीं चुका पाते हैं। तो ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो फंड के पास पैसा नहीं आता है, तो उसके कारण एक रिस्क बना रहता है कि आपको आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये रिस्क को आपको ध्यान में रखते हुए ही डेट फंड में निवेश करना चाहिए। अभी जो दूसरा रिस्क के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। तो मान लीजिए आपने कोई फंड के अंदर पैसा लगाया है, तो पर्टिकुलर फंड क्या करेगा, वो पैसा को कंपनीज को उधार देगा। तो जो पैसा देता है वो पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के हिसाब से यहाँ पे देता है। जैसे कि मान लीजिए 5 साल के लिए दिया या 10 साल के लिए दिया, उससे पहले वो पर्टिकुलर फंड कंपनी से पैसा नहीं मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज उस टाइम पैसा का जरूरत पड़ता है तो आपका फंड के पास पैसा नहीं रहता है तो आपको वो दे नहीं पाएगा, तो उस टाइम दिखाई देता है लिक्विडिटी रिस्क। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ज़्यादातर ये जो रिस्क होता है वो पैनिक के कारण दिखाई देता है। जैसे कि कुछ दिन पहले कोविड आया था, उसके चलते लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया था, तो सब चाहते थे डेट फंड को बेच के उसको पैसा लेने के लिए। तो उस टाइम ये क्राइसिस दिखाई गया था। तो फ्रैंकलिन जैसे एक टॉप कंपनी आपका डेट फंड था, वो ऑलमोस्ट आप सबका पैसा ब्लॉक कर दिया था। तो कोविड के टाइम में लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये पैनिक के कारण होता है जब बहुत सारा बंदा डेट फंड से पैसा निकालना चाहते हैं, उस टाइम ये टाइप ऑफ क्राइसिस दिखाई देता है जिसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। अभी जो तीसरा मेजर रिस्क दिखाई देता है मार्केट के अंदर डेट फंड के अंदर, वो होता है इंटरेस्ट रिस्क। तो अभी मान लीजिए आपको 8% की दर से आपका एक डेट फंड आपने चूज किया, तो 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए मार्केट के अंदर सडनली 11% के ऊपर आपका और एक उसी डेट फंड 11% के अनुसार आपको एक फंड निकाला, तो उससे क्या होगा, आपका जो NAV है, एक एवरेज है, वो गिर जाएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट में आपका जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम आता है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रिस्क का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मेजरली डेट फंड के अंदर 3 रिस्क होता है। पहला क्रेडिट रिस्क, दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क एंड तीसरा होता है इंटरेस्ट रिस्क। तो ये 3 रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको डेट फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.